वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज 2 हफ्ते के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बहुत ही अनूठी साबित होने वाली है आप सबके लिए। कोई भी ग्रहों की चर्चा नहीं करूंगा। केवल आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि कोई भी आदमी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहा हो, स्पेशली नौकरी नहीं है हाथ में, रोजगार की समस्या है, जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, जॉब मिलने में मदद मिलेगी। कहीं कोई पैसा अटका हुआ है, कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट के अंदर आदमी फंस गया है, उससे छुटकारा पाना चाहता है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार के किसी काम में अड़चन आई हुई है, उसमें से निकलने की आपको सूझबूझ मिल जाएगी। आज इस वीडियो को एंड तक आप देखना। आपको 5 ऐसे कर्म बताऊंगा जो डेली रूटीन में आपको आपके शामिल करने हैं। आप ये समझ लीजिए कोई बहुत पुण्य कर्म आपके उदय हुए होंगे कि आज आपको ये वीडियो सुनने को और देखने को मिल रही है। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि अगर इस 5 कर्मों को अपने जीवन में आदमी ने ढाल दिया सिर्फ 40 दिन के लिए, तो आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे कि क्या मैं वही आदमी हूं जो पहले था ये उपाय करने से पहले, और आज मैं क्या वही हूं कि मेरी सोच में और मेरे काम करने के तरीके में इतना परिवर्तन आ गया है। ये 5 कर्म आप अपने डेली रूटीन के अंदर ढाल के देखिए और फिर आप देखना जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया। और मैं यहां तक आपको कहता हूं कि अगर ये 5 कर्म करने के बाद 40 दिन में आपको कुछ भी महसूस ना हो कि हाँ मेरे अंदर कोई परिवर्तन आया, मेरे अंदर कोई चेंजेस आए हैं, बेशक आप मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। कोई जरूरत नहीं आपको टाइम वेस्ट करने की, मेरी वीडियोस देखने की, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रोजाना सुबह सूर्य उदय से उठने से लेकर रात को सोने तक के बीच दरमियान ये 5 कर्म आपको करने हैं। तो सबसे पहला कर्म, रोजाना सुबह आपने 40 दिन तक सूर्य उदय से उठकर पहले स्नान कर लेना है। यह आपका पहला कर्म है। यह पहला कर्म आपको हर हाल में करना ही करना है। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपने स्नान कर लेना है। मान लीजिए सूर्य उदय का समय 5:20 का है, 5:20 पे सूर्य उदय होते हैं, तो आपने 5:20 से पहले स्नान कर फारिग हो जाना है, फ्री हो जाना है। कितने बजे उठना है, कैसे मैनेज करना है, यह आपको मैनेज करना है। सूर्य उदय से पहले आप स्नान कर लीजिए, पहला उपाय। दूसरा कर्म, स्नान करने के तुरंत बाद तांबे के लोटे में, मंजा हुआ तांबे का लोटा हो, बिल्कुल चमचमाता हुआ, उसे मांज लीजिए। नींबू से, नमक से, इमली के पानी से, मिट्टी से मांज लीजिए तांबे के लोटे को। बिल्कुल ऐसे बना लीजिए जैसे वो अभी स्वच्छ आपने हासिल किया है। स्वच्छ तांबे के लोटे के अंदर ताजा जल भरकर अपने घर के बाहर जाइए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ अर्पित कीजिए कि भगवान ये 1 लोटा जल स्वीकार कीजिए। आप पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, पूरे अहोभाव के साथ कि भगवान ये सब कुछ आपका है, मेरा जो जीवन है वो आपका दिया हुआ है, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, केवल भेंट स्वरूप आप ये 1 लोटा जल कृपा आप स्वीकार करें। ये दूसरा कर्म है, ये डेली कीजिए नहाने के तुरंत बाद। तीसरा कर्म, अर्घ देने के बाद जब आप सुबह काम पर जाने से पहले भोजन करेंगे तो क्या करना है, रसोई घर के अंदर अपनी माता जी को, जो भी खाना बनाते हैं, माता जी, पत्नी, धर्म पत्नी जो भी हैं, पहली रोटी गौ माता के नाम पर लोग रखते ही हैं अपने घर परिवारों में। गौ माता के नाम पर 1 रोटी, पहली रोटी आप निकालें, उसके ऊपर घी लगाएं। जो भी घी आप खाते हैं, जो भी घी की क्वालिटी आप खाते हैं वही वाला घी आप लगाएं और उसके ऊपर थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा रखकर प्लेट में रख के लेके जाकर बाहर कोई गौ माता ढूंढकर गौ माता को अपने हाथ से वो रोटी अर्पित करे। ये तीसरा कर्म है, रूटीन में कीजिए इसको। चौथा कर्म, अब घर में आकर काम पर जाने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले जो आप सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भोजन करेंगे, वो भोजन की थाली लेकर आपने वो भोजन करना है भूमि के ऊपर शैया बिछाकर।
जमीन के ऊपर बैठकर, चाहे आप किसी भी फ्लोर पे रहते हैं, बड़े शहरों में लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, 10th फ्लोर पे रहते हैं, 9th फ्लोर पे रहते हैं, वट। कहने का भाव ये है कि सुबह के नाश्ते की थाली आपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के या बेडरूम पे डबल बेड के ऊपर बैठकर या सोफा सेट के ऊपर बैठकर नहीं खानी, शैया बिछाकर जमीन पर फ्लोर के ऊपर बैठकर आपने खानी है। और क्या करना है, इस खाने में से आधी रोटी तोड़कर अलग थाली में रख देनी है और उसके ऊपर जो भी सब्जी आप खा रहे हैं वो भोग स्वरूप आपने उस आधी रोटी के ऊपर रख देना है। कहने का मतलब आधी रोटी भोग लगाकर अलग रखकर फिर आपने भोजन ग्रहण करना है। और भोजन ग्रहण करने के बाद एक बात और खास ध्यान रखनी है, ये सुबह का नाश्ता करते वक्त, भोजन करते वक्त आपने अपने पास गिलास में या लोटे में जल भरकर जरूर रखना है। आप चाहे जल पीते हैं चाहे नहीं पीते, लेकिन भोजन के साथ आपने जल साथ में जरूर रखना है। और अगर आपने उस जल को पी लिया तब तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपने उस जल को नहीं पिया और आपने पास रखा है तो उस जल को फिर बाद में पौधों में डाल देना, ठीक है। किसी बगीचे में आप डाल देना, किसी पौधे वगैरह में डाल देना, जल जूठा नहीं होना चाहिए। अब जो आपने आधी रोटी भोग लगाकर थाली में रखी है, काम पर जाते वक्त, घर से बाहर निकलते वक्त उस रोटी को एक कागज के टुकड़े पर रख के ले जाइए और वो थोड़े थोड़े टुकड़े कर पक्षियों को डाल दीजिए। आपने पक्षियों को अर्पित कर दिया, पक्षी खाएं, अब उसको जो मर्जी खाए, आपने पक्षियों की सेवा कर दी, पक्षियों को डालकर आप अपने काम पर चले गए। ये चौथा टास्क है, इसको भी आप रूटीन में कीजिए। पांचवा और आखिरी कर्म आपने डेली रूटीन में क्या करना है, रोज शाम को घर में जो पूजा का स्थान बना रखा है वहां पर धूप ज्योत जगाकर एक पीले रंग का आसन बिछा लेना है। कोई भी दरी कंबल बिछा लें, उसके ऊपर पीले रंग का कोई कपड़ा, शॉल, पीले रंग का कोई कंबल, कोई भी पीला वस्त्र आप बिठाए। आसन जो है वो स्पेशली पीले रंग का होना चाहिए। और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एडिट कर थोड़ा सा मैं ये फोटो लगा दूं कि कैसे गजेंद्र भगवान को पुकार रहे हैं मुसीबत के टाइम पर और भगवान उनकी मदद करने के लिए हाजिर है। इस चित्र को जरूर आप देखें, इसका दर्शन करें। चाहे तो आप एक कलर प्रिंट आउट निकाल के इसको मंदिर में लैमिनेट करके लगा सकते हैं, फ्रेम करके लगा सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ 40 दिन करके देखिए अपने जीवन में, और अपनी सोच में परिवर्तन देखना, सर्कमस्टांसिस के अंदर चेंजेस देखना कि जिन हालातों के अंदर आप अपने आप को इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसमें से निकलने की सूझबूझ कैसे आपको ऑटोमेटिकली आ रही है, ठीक है। तो ये 5 कर्म डेली आप अपने जीवन के अंदर करके देखिए 40 दिन के लिए। पहला, सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है। नंबर 2, स्नान करने के तुरंत बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है। विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है, भगवान एक लोटा जल स्वीकार करो। तीसरा, रसोई घर में खाना पकेगा तो पहली रोटी घी लगाकर गुड़ रखकर गौ माता को भेंट करनी है, आपने खुद अपने हाथों से बाहर जाकर। चौथा कर्म, जो नाश्ता, जो भोजन की थाली आप सुबह खाएंगे वो आपने डाइनिंग टेबल या बेड के ऊपर बैठ के नहीं करना भोजन, वो जमीन के ऊपर बैठ के आसन बिछाकर तब आपने भोजन करना है। भोजन के साथ तांबे का भोजन के साथ पानी का लोटा या पानी ग्लास में भरकर जरूर अपने पास रखना है। और जो भोजन करोगे उससे पहले मानसिक रूप से भगवान को भोग लगाना है। आधी रोटी तोड़कर अलग थाली में रख देनी है, उसके ऊपर थोड़ी सब्जी लगा देनी है भोग लगाकर। भोजन कर लेने के बाद जब आप बाहर जाएंगे, कागज में लपेटकर उस आधी रोटी को ले जाइए, छोटे छोटे टुकड़े कर उसको पक्षियों को डाल दीजिए, पंछियों को डाल दीजिए। आपने अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा दी, अब उसको पंछी खाएं, जो मर्जी खाएं, वो अपने आप खा लेंगे रूटीन में आके, ठीक है। और पंचम आखिरी काम, 5वां काम, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर इस स्तोत्र की महिमा का व्याख्यान है। आप नेट से डाउनलोड कर या कहीं से भी बुक शॉप से इसकी पुस्तक खरीदकर, गीता प्रेस गोरखपुर से मंगवाकर आप इसका मीनिंग जरूर समझ लेना। मीनिंग समझने के बाद ही इसका पाठ आप करें। मात्र 12-13 मिनट का पाठ है। आप ये 5 काम अपने डेली रूटीन में करके देखिए 40 दिन तक। आप फिर अपने अंदर अपनी जो वाइब्रेशंस है ना, जो अपना ऑरा है, जो चेंज होगा, आपका जो काम को करने का तरीका है, उसके अंदर जो परिवर्तन आएगा, आप उसको फिर आप देखना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए। मेरी कोशिश होती है ईश्वर की कृपा से किसी भी आदमी का जीवन में समय बर्बाद ना हो, समय नष्ट ना हो। यदि वो अपना टाइम डिवोट करके चैनल के ऊपर वीडियो देख रहा है तो उसको अडॉप्ट कर उन टिप्स को अडॉप्ट करके लाइफ के अंदर कोई चेंजेस आए। एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ज्योतिष के वहमों में जुड़े हुए हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।